दोस्तों आज का जो वीडियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में ना मैं आपको एक ज़बरदस्त टेक्निक बताऊंगा जिससे आप विदाउट डेटा लॉस के कोई भी कस्टम रोम फ्लैश कर सकते हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको कोई माइग्रेट का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे रूट एक्सेस की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर आपको कोई बैकअप भी नहीं लेना है पूरे रोम का वगैरह। बस यहाँ पर ना आपको रोम फ्लैश करने से पहले कस्टम रिकवरी में कुछ चेंजेस करनी है, उसके बाद आपका कोई भी डेटा नहीं उड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोलूँ जैसे कि डर्टी फ्लैशिंग करते हैं। डर्टी फ्लैशिंग का वो अलग ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम एक रोम फ्लैश करते हैं, उसी का नेक्स्ट वर्जन फ्लैश करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप कोई भी रोम फ्लैश कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए बोलूँ, अगर आप यहाँ पर पिक्सल एक्सपीरियंस यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर एरोस फ्लैश कर सकते हो, पिक्सल प्लस यूआई फ्लैश कर सकते हो, मतलब कोई भी रोम फ्लैश कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका कोई डेटा ही नहीं उड़ता इसमें। आपका चाहे एप्स हो, एप्स के लॉगिन हो, फोटोज, वीडियोस, व्हाट्सअप लॉगिन, फेसबुक लॉगिन, इंस्टाग्राम लॉगिन, एज इट इज जैसे आपका पुराने रोम में था, दूसरा रोम फ्लैश करने के बाद वैसे ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक बात आपको क्लियर करवा देना चाहता हूं, ये जो वीडियो है, ये जो मेथड है, ये मेरे एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो है या फिर वो मेथड है। ठीक है, यहाँ पर किसी डेवलपर ने मेरे को सजेस्ट नहीं किया कि ये मेथड सही है, ऐसा करो, या फिर किसी यूट्यूबर ने भी ऐसा कोई वीडियो आज तक नहीं बनाया है, यूट्यूब पे नहीं है। ठीक है, इसके पीछे का कारण ये है कि इससे आपको कुछ इश्यूज हो सकती है, जैसे कि आपका फ़ोन बूट ना हो या फिर आपका फ़ोन चालू तो हो जाएगा इस मेथड को करने के बाद, लेकिन थोड़ी देर में आपका फ़ोन फिर से TWRP यानी कस्टम रिकवरी में चला जाए। तो इस तरह के कुछ इश्यूज हो सकती हैं, तो इसलिए डेवलपर ने ऐसे कुछ फ्लैशिंग मेथड्स नहीं बताए हैं, क्योंकि वो बेटर जानते हैं, वो बनाते हैं रोम, उनको सबसे ज़्यादा बेटर पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, पर आपको इसको एक बार ट्राई करना चाहिए। मैं इसके कुछ फिक्सेस और कुछ कंडीशंस बताऊंगा जिससे आप इसको लगभग सक्सेसफुल परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, फिर से वो बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मेथड है ये मेरा एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ, आप चाहो तो इसको कर सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो। तो चलिए लेट्स बिगिन। प्रोसेस को स्टार्ट करें उससे पहले यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहली कंडीशन ये रहेगी कि ये जो मेथड है ना सिर्फ AOSP बेस्ड रोम्स पे वर्क करेगी। लिनेज बेस्ड रोम्स मैंने ट्राई नहीं किया है, और हाँ, पोर्ट रोम्स पे इसको बिल्कुल ट्राई मत करना वरना बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, और उसके बाद दूसरी कंडीशन ये रहेगी कि आपका फ़ोन डिक्रिप्ट होना चाहिए। डिक्रिप्ट कैसे करते हैं इससे रिलेटेड वीडियो आई बटन पर मिलेगा। ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये रहेगी कि आपके फ़ोन में पिन, पैटर्न, पासवर्ड सभी को हटा लेना है। चौथी कंडीशन ये रहेगी कि आपके मैजिक मॉड्यूल्स जितने भी हैं उनको भी हटा लेना है, बस। और यहाँ पे रोम देख पा रहे हो, पिक्सल UI 3.8 में यूज़ कर रहा हूँ, एंड्रॉयड 11 पे रन कर रहा है। अब यहाँ पर मैं दूसरा रोम फ्लैश करने वाला हूँ। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, मेरा ऐप्स वगैरह सभी डेटा इस रोम में है, इस फ़ोन में है। जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने कोई बैकअप नहीं लिया, कोई माइग्रेट यूज़ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, एज इट इज़ जैसा है रोम वैसा ही है। अब यहाँ पे इसको ले जाते हैं रिकवरी में और दूसरा रोम फ्लैश करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम आ चुके हैं कस्टम रिकवरी में। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले जाना है वाइप में, एडवांस वाइप में। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है डेल कैच सिस्टम वेंडर, डेटा को सिलेक्ट मत करना। उसके बाद सिंपली स्वाइप कर देना है। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट होगा आपको जाना है फिर से बैक और इंस्टॉल पे जाना है। यहाँ पर मैं इंस्टॉल करता हूँ एरो OS। ठीक है, एंड्रॉयड 11 वाला एरो OS यहाँ पे मैं फ्लैश कर दिया हूँ। ठीक है, पहले जो रोम था वो है पिक्सल UI 3.8। अब मैंने यहाँ पे फ्लैश किया एरो OS। अब वेट करते हैं फ्लैशिंग कंप्लीट होने तक के। तो वीडियो को फॉरवर्ड किया, फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, बैक जाना है और यहाँ पे फिर से आपको जाना है इंस्टॉल पर, और यहाँ पे डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन DFE को फ्लैश करना है, फॉर्मेट डेटा मत करना। ठीक है, इसको भी फ्लैश कर दिया। उसके बाद सिंपली यहाँ पे रीबूट सिस्टम का ऑप्शन आएगा, सिंपली हमें उस पर क्लिक कर देना है, फ़ोन थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात पे ध्यान देना है, यहाँ पर आपको फ़ोन चालू होने में उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम आप कोई नया रोम फ्लैश करते हो तब लगता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, फ़ोन चालू हो चुका है। मैंने वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड किया और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एरो OS का इंटरफेस आ चुका है। और देखिए जैसे कि पूरे के पूरे ऐप्स एज इट इज़ वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, कोई भी ऐप डिलीट नहीं हुआ है। बस ये जो फ्रंट स्क्रीन होता है ना, मतलब आपका जो होम स्क्रीन होता है, यहाँ पे बस थोड़ा चेंज लग रहा है क्योंकि कुछ कुछ ऐप्स सामने आए हैं, और बाकी एज इट इज़ जैसे कि वैसे दिख रहा है। बिल्कुल मेरा इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ लॉगिन है, एज इट इज़ सब कुछ जैसा है वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ, बस यहाँ पे एक चेंज हुआ है, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। ठीक है, फ़ोन पे भी एज इट इज़ है, बस फ़ोन पे तो लॉगिन करना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपका रूट जो है वो हट जाएगा। क्यों?
क्योंकि हमने रोम चेंज की है, तो वो जो बूट पैच था वो उस रोम पे था, और इस रोम पे हमारा बूट पैच नहीं है मैजिक से। तो इस बात का ध्यान रखना है। रोम चेंज हो चुकी है लेकिन हमारा कोई भी डेटा नहीं उड़ा यार, मतलब। और यहाँ पे जो लॉगिन है मेरा, मतलब गूगल आईडी भी नहीं उड़ी है, एज इट इज़। फेसबुक आईडी, गूगल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, सबका सब एज इट इज़ है यार। मतलब क्या सही मेथड है यार, मतलब इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन AOSP बेस्ड रॉम्स पे। ओके, मैंने उसी पे टेस्ट किया है। और उसके बाद बात करते हैं इन केस अगर ये मेथड फेल हुई होंगी, तो नहीं, अगर आपने कंडीशन ठीक से फॉलो किए होंगे तो, लेकिन हो गई, मतलब अगर आपका फ़ोन ब्रिक हुआ वहीं पे, अगर चालू नहीं हो रहा है, या फिर आपका फ़ोन चालू होकर फिर से कस्टम रिकवरी में जा रहा है, तो क्या करना है अभी? फिर से वाइप वाले सेक्शन में जाना है, एडवांस वाइप वाले सेक्शन में जाना है, डेलविक कैश सिस्टम वेंडर को सिलेक्ट करना है, डेटा को सिलेक्ट मत करना, उसके बाद स्वाइप कर देना। उसके बाद आपको जैसे ही स्वाइप कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुल, बैक जाना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपकी पुरानी रोम जो आपके फ़ोन में पहले रोम थी ना, वही रोम को आपको डबल फ्लैश कर देना है, ठीक है। और उसके पीछे आपको डिसेबल DM वेरिटी फोर्स इंक्रिप्शन को भी फ्लैश कर देना है, और बस उसके बाद रिबूट कर देना है। मतलब आपका फ़ोन फिर से पहले जैसा सेटल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका फ़ोन ब्रिक भी हुआ तो भी बच गया, और आपका डेटा वो भी नहीं उड़ा, सभी चीज़ें सेफ हो गई। उसके बाद डेटा का बैकअप ले लेना और क्लीन फ्लैश कर देना, ठीक है। और उसके बाद करते हैं दूसरे इशू की, ठीक है। अब दूसरा इशू क्या देखने को मिलेगा, मे बी कुछ फीचर्स सिस्टम एप्स वर्क ना करे प्रॉपरली, जैसे कि डायलर हुआ, कैलकुलेटर हुआ। तो जो सिस्टम ऐप्स होती है, ठीक है, जो रॉम चेंज करने के बाद चेंज होती है, तो उनका आपको ऐप इन्फो में जाके उसका डेटा क्लियर करना है, वो भी आपका फिक्स हो जाएगा प्रॉब्लम, बस।